सिडनी हमले में मुलव्विस हमलावर भारतीय निकला। गोदी मीडिया ने भी एतराफ कर लिया। चीख चीख कर झूठी खबरें फैलाने वाले भारतीय मीडिया ने सब सच बता दिया। शरपसंद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। दहशतगर्द ने 27 बरस के दौरान कई बार भारत का दौरा किया। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम का हमलावर की तफ्तीश में ताउन के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता। भारतीय इंटेलिजेंस ने ऑस्ट्रेलिया को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। हमलावर नवेद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। दोनों बाप बेटा 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस सिडनी चले गए। फिलिपाइनी हुकूमत की तस्दीक ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इंकशाफ किया। साजिद और नवेद फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल करने गए थे। BBC के मुताबिक मुंडानाओ के बाज़ इलाकों में शिद्दत पसंद पाए जाते हैं। दोनों हमलावरों ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। नवीद की वालिदा वरीना ने कहा, हमले से कबल उनकी अपने बेटे से बात हुई। नवीद ने बताया कि वो मछली पकड़ने के लिए आए हुए हैं। नवीद ने यह भी कहा कि यहाँ आज बहुत गर्मी है, इसीलिए वो अब घर पर ही रहेंगे। अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने कहा, नवीद ईंटें लगाने वाला मजदूर है। वालिद साजिद फलों का कारोबार करता था। अहमद ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। मुल्क दहशतगर्दी के जरिए तकसीम नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद को हीरो करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के अहमद अल अहमद के अस्पताल में अयादत। कहा, अहमद ने मुश्किल वक्त में हमलावर से बंदूक छीनकर बेशुमार जिंदगियां बचाईं। मुसलमान हीरो अहमद अल अहमद ने कहा, मेरे इलाज के लिए ताउन करने और दुआएं देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वालिदा परेशान ना हूँ, मैं ठीक हूँ। बोंडाई बीच वाक़े में अहमद अल अहमद के बाद बुजुर्ग जोड़े की भी बहादुरी की दास्तान। बुजुर्ग शहरी ने हमलावर से हाथापाई के बाद असलहा छीन लिया। 61 साला सूफिया ने भी शौहर का साथ दिया। पुलिस हमलावर को उसी बंदूक से मारने की कोशिश की। हमलावर ने दूसरी बंदूक से दोनों मियां बीवी को कत्ल कर दिया। भारत दहशतगर्दी का मरकज करार। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग देने में मुलव्विस। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी में मुलव्विस आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात। मोदी हुकूमत की कलई खुल गई। अडियाला जेल में बानी PTI से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। लिस्ट में मौजूद किसी को भी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। बानी की बहनों और कारकुनान ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। अलीमा खान ने कहा कि कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम नहीं कर रहे। एहतजाज के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? कानून के मुताबिक हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। करते हैं कि जो भी इस मुल्क का 1973 आईन को वापस असली शिकल में जो है ना उसको बहाल किया जाए। 18 अमेंडमेंट भी एक बहुत तमाम उस वक्त पार्लियामेंट का एक मुश्तरका काविश थी, एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स थी और उस पर एक तमाम जितनी भी पार्लियामेंट में पार्टियां थे उस सबकी मुत्तफिका एक डॉक्यूमेंट थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया। आइन अमली तौर पर खत्म हो गया। अदलिया कमजोर हो गई। 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। असद कैसर का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की सरबराह कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ से मुलाकात। असद कैसर का कहना था कि NFC अवार्ड के मामले पर भी जहमगोइयाँ हो रही हैं। आफ्ताब शेरपाओ बोले, 1973 के आइन में मजीद तब्दीलियाँ काबिल कबूल नहीं होंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत भी आगे नहीं बढ़ेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से भी मुलाकात हुई। लियाकत बलोच ने कहा, हमें कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। दावतनामा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। सूबाई वज़रा मीना खान, शफीउल्लाह जान, इकबाल आफरीदी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़। ATC के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद मुल्ज़िमान के पेश न होने पर कार्रवाई की गई।
9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। फैज हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ सामने आया। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर नुकसान पहुंचा। रुकने बलूचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह कहती हैं कि फील्ड मार्शल के इक़दाम से दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने साबित किया कि फौज में एहतसाब का अमल शफाफ है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की घटिया हरकत, मुस्लिम खातून का नकाब ज़बरदस्ती हटा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान पेश आया। कांग्रेस ने वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए नीतीश कुमार से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन अकबर ओवैसी की भी वाक़े की मज़म्मत। बिहार के वजीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। भारत में इबादत गाहें महफूज नहीं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पेश आए वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। बाजोड़ में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार और राहगीर जामहक मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। वज़ीर आज़म की बाजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, तकरीबकारों की जल्द शनाख्त और कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कौम के लिए इंसदादे पोलियो की अहम खिदमत सरअंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक पोलियो मुहिम पूरी तहरीक के साथ जारी रहेगी। घोटकी में बस से अगवा किए गए 19 में से 11 मुसाफिर बाजियाब। मौलवियों को सोमियानी में मुकाबले के बाद बाजियाब करवाया गया। मुसल्लह डाकुओं ने बस को रोकने के बाद फायरिंग भी की। बस के शीशे टूट गए। डीएसपी ओवाड़ो का कहना है कि इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस में खवातीन समेत 25 अफराद सवार थे। डाकू खवातीन को छोड़कर 19 मर्दों को अपने साथ ले गए। डाकू की तादाद दर्जनों में थी। सबके पास जदीद असलहा था। मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। कराची में मलिर चेक पोस्ट के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। एक शख्स जामहक, दूसरा जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नाज़माबाद नंबर 3 नफसियाती अस्पताल के करीब कार की टक्कर से राहगीर जामहक शनाख्त ताहाल ना हो सकी। चालान से बचने के लिए लोगों ने जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी रोड पर आई तो जब्त होगी। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कि अक्टूबर से लेकर 1 लाख ई चालान जारी किए जा चुके हैं। ई चालान की वजह से ट्रैफिक में बेहतरी आई। लाहौर में बीवी और बेटी को कत्ल करने वाला डीएसपी मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएसपी उस्मान हैदर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को कत्ल करने का एतराफ़ भी किया था। वफाकी हुकूमत ने 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां कायम कर दी। मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। दायरा इख्तियार से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़जाना पंजाब करेंगे। मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए गए। वसाइल की तकसीम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान करेंगे। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्किल है। बेघर सनती कारकुनान के लिए 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर कुरानदाजी के प्रोसेस का आगाज किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद। मरीम नवाज का ब्यूगान और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग फ्लैट्स देने का हुक्म। मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की शेखपुरा में 700 वर्कर्स के लिए हॉस्टल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। 100 किलोग्राम फी बोरी गंदम की इजरा कीमत में कमी, 8000 रुपए मुकर्रर, पहले 9500 रुपए थी। सरकारी गंदम फौरी तौर पर आटा मिलों, चक्कियों और ताजिरों को फराहम करने की हिदायत जारी। थर्ड कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025। नए मुलाजमीन के लिए 4 ज़ेली फंड्स और इंश्योरेंस कवरेज की सहूलत।
जेलों में सिक्योरिटी और इंतजामी कारकर्दगी के लिए जदीद वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की खरीदारी का फैसला। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी और दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर भी रहे। मरहूम स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म का सीनियर पॉलिटिशियन मंजूर वट्टू के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, मरहूम के बुलंद दराजात की दुआ। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस जल्द शुरू करने का ऐलान। कहा, एक फेरी कंपनी ने वजारत बहरी उमूर से लाइसेंस हासिल कर लिया। वफाकी वजीर की ज़ेर सदारत तकरीब में नई ज़ियारात कंपनियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का इजरा। कराची का बुरा हाल, निकासियाब का निज़ाम जवाब दे गया। शहर की मसरूफ तरीन सड़क एम जना रोड सेवरेज के पानी में डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, इलाके में बदबू फैल गई। शहरियों ने मुताल्लिक़ इदारों की गफलत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। भारतीय फिल्म धुरंधर में पीपल्स पार्टी की रैली और बेनजीर भुट्टो की तस्वीर दिखाने का मामला अदालत पहुंच गया। सेशन अदालत जुनूबी ने SHO से रिपोर्ट तलब कर ली। फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और अदाकारों के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के कारकुन आमिर खोसो ने दरख्वास्त दायर की थी। नरेंद्र मोदी बिलावल भुट्टो की काविशों से खाइफ हैं। मोदी इसलिए धरिंदर धरिंदर करता फिरता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पूरी दुनिया को मेरा लियारी में लियारी का असल रूप दिखाएंगे। है आर्मी पब्लिक स्कूल एक अलमनाक दास्तान। दहशतगर्दों ने इल्म के मुकद्दस गहवारे को निशाना बनाया। इल्म के प्यासों को बेरहमी से शहीद किया गया। दहशतगर्दों ने असातिज़ा समेत 150 बच्चों की जानें ली। पूरी कौम के जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। APS शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। चाहते हैं कि मुल्क और हमारे सूबे अमन व तरक्की के गामजन हो। अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, APS के शोहदा हमारे दिलों में रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नबरद आजमा है। 16 दिसंबर 1971 तारीख का सियाह तरीन दिन, जब वतन अजीज को दुश्मन की साजिशों ने दो लख्त कर दिया और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इस सानहे अजीम को 54 बरस बीते, लेकिन माजी की तल्ख यादें आज भी ताज़ा हैं। ये दिन माजी से सीखने और दुश्मन की चालों से खबरदार रहने की याद दहानी कराता है। ग़ज़ा में इसराइली हमलों से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 6 ज़ख्मी। वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक शहुदा की तादाद 393 हो गई। ग़ज़ा में बारिश से एक और इमारत गिर गई, 1 फ़लस्तीनी शहीद। तूफ़ान और शदीद सर्दी ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। फ़लस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान ने UAE को 70 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम 242 रन के ताक़ुब में 171 रन ही बना सकी। अयान मिसबाह के 77 रन भी टीम को जीत न दिला सके। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का शेड्यूल आ गया। मैचेस आइंदा बरस 26 मार्च से 3 मई तक 5 शहरों में खेले जाएंगे। PSL 11 में 44 मैचेस खेले जाएंगे। 8 टीमों का इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर ही होगा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, दरख्त, सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। आसमान से गिरती रुई के गालों ने मौसम को मजीद दिलफरीब बना दिया। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हैदराबाद में कोटरी के माहीगीर और सफ़ेद बगले की 10 साला दोस्ती की अनोखी दास्तान। जख्मी सफ़ेद बगले को माहीगीर मजीद मल्लाह ने नई जिंदगी दी। सफ़ेद बगला माहीगीर की मोहब्बत का असीर होकर यहीं का हो गया। मजीद मल्लाह ने सफ़ेद बगले का नाम बब्बन रखा। बब्बन इशारे और ज़बान समझता है, हिदायत पर उड़ान भी भरता है।
और अदाकारा टेलर स्विफ्ट दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर सिंगर बन गई। गुलकारा रिहाना को भी पीछे छोड़ दिया। स्विफ्ट की मजमूई दौलत $1 अरब 60 करोड़ यानी 450 अरब रुपए हो गई।